बस चलो। हाँ, तो इनके दिमाग में क्या आया, नबी तो जन्नती हैं, हमें तो नबी से ज़्यादा अमल करना चाहिए। तो तीन सहाबियों की राय अलग अलग हो गई। एक सहाबी क्या कहते हैं, ए सुनो, आज के बाद मैं दिन भर रोज़ा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, डेली पर डे हमेशा रोज़ा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरे साहबी कहते हैं, यार दिन तो तूने ले लिया, मैं रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद सोऊंगा ही नहीं, रात भर इबादत ही इबादत करूंगा। देखिए, एक ने क्या कहा, मैं दिन भर रोजा रखूंगा, असूमुन नहार वला अतरुकु अबदा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने क्या कहा, उसल्लिल लैल, रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा जागूंगा, रात भर नमाज ही पढ़ता रहूंगा। तीसरे साहबी बोले, अच्छा तुम दिन में रोजा रखोगे, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तो मैं क्या किसी छोटे बाप का बेटा हूं? तो साहबा ने, तो तुम क्या करोगे? बोले, मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा। आताजिलुन निसा, बीवी से भी अलग रहूंगा, कभी उसके पास ही नहीं जाऊंगा। लीजिए, तीन लोगों की तीन किस्म की बातें आ गईं। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइए, इन लोगों ने अच्छा ही काम करने के लिए तो कहा था, कोई गलत काम तो था नहीं। भाई दिन भर रोज़ा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, काम तो अच्छा ही था ना। दूसरे ने कहा, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, अच्छा ही तो काम था। हमारे मौजमपुर लखीपुर वालों की तरह पूरा रात भर कैरम बोर्ड तो नहीं खेले, इसमें तो नहीं लगते रहते, रात भर नमाज पढ़ने की तो बात कही थी उन्होंने। और तीसरे ने क्या कहा, मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा, दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, औरत चल खाना पकाने तक रहे बस। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला मिली तो अल्लाह के नबी इनके पास आए और क्या कहा, मैंने सुना है ऐसी ऐसी बातें, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या वो तुम ही लोग हो जो ये बोल रहे थे? क्या तुमने ही ये बातें बोली? क्या तुमने ये कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुमने कहा कि दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुमने कहा कि मैं दिन में नमाज पढ़ूंगा, दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा? तुमने ही कहा, तुम तीनों लोग हो। हाँ, इतने सीधे थे, सच्चे थे, झूठ थे। हाँ, कहा तो हमने ही है। अब अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे वो सुनो। दिन भर रोजा रखोगे, रात भर नमाज पढ़ोगे, बीवी के करीब नहीं जाओगे। कितनी बीवी हैं? एक। कहा मेरी 11। तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? नहीं, आप ही ज्यादा डरते हैं। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं, अल्लाह के रसूल आपको है। तुम दीन के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हो या मैं? नहीं, अल्लाह के रसूल आप। तो सुनो, जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का खौफ खाने वाला हूं, तो मेरा हाल क्या है? मैं रात में उठता हूं, मैं रात में सोता भी हूं, नमाज इशा के बाद आता हूं, सो जाता हूं, फिर आखिरी पहर में उठता हूं और उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, फिर मैं कभी रात में सोता हूं, आधी रात के बाद उठता हूं तो अपनी बीवी का हक भी अदा करता हूं। मैं अपनी बीवी से मुजामियत, मियाँ बीवी का, हस्बैंड और वाइफ का जो पर्सनल मैटर होता है, ताल्लुकात कायम करना, मैं वो भी करता हूं और इबादत भी करता हूं। ये तो रहा रात का हाल। और दिन का हाल ये है कि मैं कभी रोज़ा रखता हूं और कभी छोड़ता भी हूं, नफली रोज़े,
फ़र्ज रोज़े मत छोड़ने लगना, कहीं मौलाना साहब कह गए थे। मैं कभी रोज़ा रखता भी हूँ, कभी छोड़ देता हूँ। बाज़ दूसरी हदीसों में आता है, आपने फरमाया कि तुम महीने में 3 रोज़े रख लिया करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ 1 रोज़े का सवाब 10 रोज़े के बराबर है, 10 गुना है। इसलिए अगर तुम महीने में 3 रोज़े रखोगे तो तुम्हें पूरे महीने के रोज़े का सवाब मिल जाएगा। फिर आपने ये नसीहत करने के बाद फरमाया, हाज़ा सुन्नती, यही मेरा तरीक़ा है, यही मेरा रास्ता है। यानी तुम्हें रात में सोना भी है, फिर रात में उठना भी है, तुम्हें अपनी बीवी का हक भी अदा करना है। तुम्हें रात में उठकर अगर नफली इबादत करना चाहो, तहज्जुद वगैरह पढ़ना चाहो तो गुस्ल करके तहज्जुद वगैरह भी पढ़ लो, नफली इबादत भी कर लो, और महीने में 3 रोज़े भी रख लिया करो। आपने फरमाया यही मेरा तरीक़ा है। खबरदार अगर तुम रात भर जागे, खबरदार अगर तुमने पै दर पै कंटिन्यू मुसलसल रोज़े रखे, खबरदार अगर बीवी का हक अदा नहीं किया, उसके करीब नहीं गए, आपने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे इस तरीक़े से एराज़ करेगा, जो मेरे इस तरीक़े से मुंह फेरेगा, जो मेरे इस तरीक़े से पीठ मोड़ेगा और रूगर्दानी करेगा, फलैसा मिन्नी, वो मेरी उम्मत में से नहीं होगा, वो मुझ में से नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, वो मेरा उम्मती नहीं कहलाएगा। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद तुम्हारी एंट्री मुसलमानों में नहीं, रात भर इबादत करने वाले की एंट्री, दिन भर रोज़ा रखने के बावजूद मुसलमान नहीं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जितना दिया उतना लो, ज़्यादा करोगे तो वो भी गलत। जो दें वो ले लो और जितना दें उतना ले लो, ये है सुन्नत। सुन्नत की 2 मिसालें मैं दे चुका हूं आपको। एक तो कौली, कौन कौन सी? जोर इमाम कहे वलद्दाल्लीन तो तुम कहो आमीन, और दूसरी हदीस सूरह फातिहा पढ़ो, इसके बगैर नमाज नहीं। आइए नबी का अमल दिखलाऊं, अमल क्या है। वान नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलाती फ़इज़ा इस्तवैना कब्बरा। रवाहु अबू दाऊद, ये हदीस अबू दाऊद की है। अब देखिए क्या है। नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं, एक सहाबी हैं, नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं, इकामत होती थी, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इकामत जब होती थी, अल्लाह के रसूल हुजरे से निकलते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। जब मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे तो चेहरा मुक्तदियों की तरफ होता था। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ इकामत हो रही है और इमाम साहब पहले से मुसल्ले पे खड़े हैं, किबले की तरफ चेहरा है। अब मुक्तदी कितने कितनी दूर खड़े हैं, इमाम को कोई मतलब नहीं। इधर मुक्तदी ने कहा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर। गलत है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलात, जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, अल्लाह के नबी हमारी सफ़ें दुरुस्त फरमाते, हमारी सफ़ों को दुरुस्त कर देते, हमारी सफ़ें संभालते। कोई आगे खड़ा है उसको पीछे करते, आगे। एक छड़ी भी होती थी कभी कभी अल्लाह के रसूल के हाथ में, ऐसे कर देते थे, पीछे चलो। कोई आगे पीछे होता था, आगे आओ, कभी उसको पकड़ के आगे आओ। पैर से पैर, टखने से टखना, कांधे से कांधा, सब मिला लिया। तकबीर हो गई, इकामत हो गई, अभी आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, नमाज नहीं पढ़ाई। युसव्वी सुफूफना, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना, अल्लाह के रसूल हमारी सफ़ों को दुरुस्त फरमाते थे। ये उलमा बैठे हैं जानते हैं, काना जब फेले मुजारे पर आ जाए तो इस्तिमरार, रेगुलर का माना पैदा कर देता है। यानी अल्लाह के रसूल का ये अमल कोई एक नमाज में नहीं था,
कंटिन्यू रहा, इंतकाल के वक्त तक रहा, आखिरी नमाज तक रहा, आपका यह अमल बराबर रहा। आपने कोई नमाज बगैर सफ़ों को दुरुस्त किए हुए नहीं पढ़ाया, आपका यह अमल कंटिन्यू मुदावमत के साथ पैहम लगातार कंटिन्यू ये आपका अमल रहा। कहना जब फेले मुजारे पे आ जाए तो इस्तिमरार कंटिन्यू रेगुलर का माना पैदा कर देता है। कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसफ़ी सुफूफना, अल्लाह के रसूल ने हमारी सफ़ें दुरुस्त की, ये नहीं, हमारी सफ़ें दुरुस्त कर दिया करते थे। इज़ा कुमना इला सलात, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, यानी जब भी इज़ा कुमना, इज़ा जब भी हम नमाज पढ़ते, सुनो, जब भी जमात होती, जब का मतलब जब भी नमाज होती, तब आप हमारी सफ़ों को दुरुस्त करते। इमाम साहब को तो डर लगा रहता मेरे मुसल्ले पे कोई दूसरा कब्जा ना कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, वो चल रही धड़ाधड़ राजधानी एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। पता नहीं एक सांस में 4 मिनट में 4 रकात हो जाती। कौवे की चोंचें, अल्लाह अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, एकदम कौवे की चोंचें ठोके मारते हैं, ठोंके। नमाज बहुत बुरा हाल हो गया नमाजों का, बिल्कुल हिंदू में मुसलमान में फ़र्क ही नहीं दिखता। जैसे वो जा रहा हनुमान की मूर्ति दिखी, खोपड़ी हिलाई, मोटरसाइकिल बढ़ गया आगे। वो अपने भगवान के लिए मोटरसाइकिल से उतरना भी गवारा नहीं कर रहा है, और इसको भी फिक्र लगी हुई है, अरे यार IPL मैच आ रहा, अभी सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, धड़ा सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, जल्दी से, हाँ चलो इसी वाली मस्जिद में जल्दी नमाज पढ़ लो, ये इमाम साहब 4 रकात 4 मिनट में पढ़ा देते हैं, वो जल्दी से नमाज पढ़ ली, समझ आ गया, हाँ 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 ये जीतेगा, ये जीतेगा। कितना सट्टा हुआ आपको मालूम है? उफ, बंगाल का रिकॉर्ड नहीं मालूम, मुझे अपने शहर का मालूम है। मौलाना जर्जीज का शहर भी, शहर तो छोड़ो, मेरा मोहल्ला भी, चोरी छुपे सब पकड़े भी गए, और ये देखो रात भर पकड़े गए, सुबह छूट भी गए, क्योंकि मिल गया तो गुरु दक्षिणा उनको भी छोड़ दिया।